जुबां पर जय, इन आँखों में धरा का मान लिख लूं मैं। मेरे मज़हब की बस इतनी सी तो पहचान लिख लूं मैं। वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की। मेरी हर सांस पर अंबर, मेरी हर सांस पर अंबर, ये हिंदुस्तान लिख लूं मैं। मेरी हर सांस पर अंबर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अनामिका जयनंबर स्वागत करती हूं आप सभी का आजादी की इस खूबसूरत सी शाम में। मंच सज चुका है न्यूज़ 18 का और कवि यहाँ पर अपने दिल में धड़कते हुए भारत को लेकर के आए हैं, जो एक तिरंगे के साथ यहाँ आप सबके बीच फहराएंगे अपनी कविताओं को और पहुंचाएंगे आपके दिलों तक उन कविताओं को, जिन कविताओं को सुनने के बाद आपको लगेगा ये वतन हमारा है, जान से प्यारा है। हमारे बीच कवि स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। मेरे दाईं ओर बाबा विश्वनाथ की धरती से जो कवि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम होता है दमदार बनारसी। जोरदार तालियां हो दमदार बनारसी जी के लिए। मेरे दाईं ओर क्रांति धरा मेरठ से क्रांति की अलग जगाने के लिए और वंदे मातरम कविता आप सब तक पहुंचाने के लिए जो कवि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका नाम होता है श्री सौरभ जैन सुमन। जोरदार तालियां हो सौरभ जी के लिए। जय भारत। और यहाँ मेरे बाईं ओर बुंदेलखंड की बहुत खूबसूरत सी धरती से एक लड़की में हमने देखा पूरा हिंदुस्तान। ऐसी कविताओं को लेकर के जो युवा दिलों में वतन को धड़काने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनका नाम होता है श्री पंकज जयनंगार। जोरदार तालियां हो ललितपुर बुंदेलखंड से। और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से खूबसूरत सी हमारे बीच कवित्री, यानी कि इस देश की वीरांगना, जिनका नाम होता है खुशबू शर्मा, हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियां हो। मैं अनामिका जयनंबर आपके बीच उपस्थित हूँ। एक बदलाव इस देश ने देखा और उस बदलाव को गाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। क्या है स्वतंत्रता दिवस, कहती हूँ और आप तक पहुँचती हूँ और इन कवियों को आप तक बारी बारी से पहुँचाती हूँ। मित्रों, दिलों में इस देश को लेकर के बैठिए। जो मैं कहने जा रही हूँ वो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्या है ये दिवस कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। वाह। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। ये है आजादी, ये है वो जश्न जिसे मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। तो मेरा मन है सबसे पहले तिरंगे को गाने के लिए, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, इसे गाने के लिए जिन कवि को मैं आपके बीच आमंत्रण दे रही हूँ वो काशी विश्वनाथ यानी बनारस की धरती से आते हैं और उनका हम सभी तालियां बजाकर स्वागत और सम्मान करते हैं। मैं बुलाती हूँ दमदार बनारसी आपके बीच। प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, एक रात में ख्वाब देखता हूँ। अच्छा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन होते हैं, उनके आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। मेरे बार बार पूछने पर भी वो नहीं बताते कि उनके आंखों में आंसू क्यों है। तब मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी छोटी टुकड़ियों के माध्यम से ये बात आप तक पहुंचा सकूं कि स्वर्ग में बैठने के बाद भी नेताजी की आंखों में आंसू क्यों है। सुनिए। वाह वाह वाह। कि गरीबी भूखमरी से क्षुब्ध हो मन दिख जाए, बेगारी में जो वस्त्रहीन हो तन दिख जाए, जब कोई सामने भाई से भाई लड़ता है, जब कभी आपस में ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, घर में खाने के लिए एक भी दाना न मिले, जब भूखे पेट को 2 वक्त का खाना न मिले, सुनहरे भारत का सपना सियाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। सुनहरे भारत का सपना सियाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है।
कहीं पे मजहब की तलवार खिंचती है देखो, कहीं क्षेत्रीयता की आग जलती है देखो। जब भाषावाद के कारण शहर सुलगता है, विभिन्न जातियों में ऊंच नीच बढ़ता है, धर्म के नाम पर जब मौलवी डराते हैं, बताकर श्रेष्ठता पंडे यहां लड़ाते हैं, जब कोई देश में दंगों के बीज बोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। देखिए, यहां घर घर में आज भ्रष्टाचार पलता है, यहां घर घर में आज भ्रष्टाचार पलता है, फर्ज ईमान खुददारी का दम निकलता है। यहां सब चंदन है, सर्प दंश सहते हैं, तमाम आस्तीनों में भी सांप पलते हैं। जब किसी बहन की डोली जलाई जाती है, बुराई की चले सत्ता भलाई जाती है, जब बूढ़ा बाप बेटियों का बोझ होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। मित्रों, जितनी बहनें यहां बैठी हैं उनके हवाले करता हूं। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, माँ के ख्वाब की बगिया उजाड़ देता है। कहीं दहेज के लिए बलि चढ़े बेटी, अपनी अस्मत बचाने के लिए लड़े बेटी, जब खादी भेड़ियों के लिए खाल बन जाए, सुरक्षा देने वाला ही दलाल बन जाए। यहाँ जनतंत्र जब भी लहूलुहान होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको। देखिए, भाईचारे वाला गांव जलता है, देखिए भाईचारे वाला गांव जलता है। कोई ठिठुरे कोई कहीं अलाव जलता है, कहीं ठिठुरे कोई कहीं अलाव जलता है। फूल मिलते नहीं हैं, खार पाए जाते हैं। सत्ता में यहां गद्दार पाए जाते हैं। बताकर हित आदमी आम का लूटे दौलत, कोई लेकर सहारा रहम का लूटे दौलत। जब कभी खून का पंजा गवाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष। दोस्तों, बहुत बढ़िया। कवि का काम सिर्फ समस्या दिखाना नहीं होता, बल्कि कवि समाधान भी देने की कोशिश करता है। मैं समाधान की पंक्तियां दे रहा हूं। आइए मिलकर हम स्वदेश का उत्थान करें, आइए मिलकर हम स्वदेश का उत्थान करें, हो के दूर खामियों से राष्ट्रगान करें। हमारे हिंद से कभी भी गंगा न रूठे, मरते दम तलक विजयी तिरंगा न छूटे। चहकती धूप में सूरज भी मुस्कुराएगा, हो के मदमस्त यूं दमदार गीत गाएगा। कसम है हमको ये अंधेर न होने देंगे, अपने प्यारे सुभाष को न रोने देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अपने प्यारे सुभाष को न रोने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष की बात हुई है तो क्यों ना जो समस्या दमदार बनारसी ने आज के दिन यहाँ प्रेषित की है, हाथों हाथ उसका समाधान भी दे दिया जाए। तो मेरा मन है कि मैं सौरभ जैन सुमन जी को आमंत्रण दूं और वो आपको पहुंचाएंगे कि इस समय सुभाष की आवश्यकता क्यों है। मैं ये 4 पंक्तियां इनके आमंत्रण में रखती हूँ, आप जरा तालियों के साथ तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। सुनिएगा, आप तक पहुंचाती हूँ कि जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। बहुत अच्छी बात। क्रांति धरा मेरठ से सौरभ जैन सुमन जी हमारे बीच। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, मेरा सुभाष रोता नहीं है, दिक्कत ये है मेरे सुभाष ने क्या जिया, मैं वो आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। स्वागत है। पूरी युवा शक्ति मेरे सामने बैठी है, मैं महसूस करना चाहता हूँ आपके अंदर जो सुभाष है उसकी दस्तक को। पंक्तियां देता हूँ, सुनना। बिल्कुल। कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर। और इशारा करता हूं, इशारा पहुंच जाए तो आप लोगों का मन मांगता हूं। पूरा देश आज
हमारे साथ स्वतंत्रता के रंग में डूबा हुआ है। वो रंग कहां से प्रस्फुटित हुआ, वो पंक्तियां देता हूं सुनना। कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, अचानक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतिहास से गायब हो जाते हैं और हम लोग ढूंढते रह जाते हैं कि वो नायक कहां गया। मैं पंक्तियां देता हूं, पहुंच जाएं तो मुझे बताना। कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से, पूछता हूं क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूं बीती सत्ता की कोई खता नहीं, एकाएक वो सुभाष जाने कहां खो गए और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है। युवाओं को ये जानना बेहद आवश्यक है कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, और आज के दिन तो बहुत जरूरी है ये जानना कि इतिहास क्या था। आज भारत को जानना भी बहुत आवश्यक है कि आखिर हुआ क्या था, और सौरभ जी की कविता में वो आपको सुनने को मिल रहा है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ न्यूज़ 18 का भी, जिन्होंने इस तरह की बात करने के लिए हमें यहाँ उपस्थित कराया है। बहुत बहुत स्वागत है। का मैं पंक्तियां देता हूँ सुनना। कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा, आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन हैं, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन है। अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल अभी गांधी नहीं चाहिए, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर। और इशारे से बात करता हूँ, इशारा पहुंच जाए तो मुझे बताना। कि ढालू खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, ढालू खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, आजादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया, लाल किले में लगा दी क्यारियां गुलाब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, आजादी की नींव को लहू से था भरा गया, मिली नहीं भीख में आजादी को भरा गया, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपूत उड़ गए। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह, कपूत उड़ गए, क्या बात है। सारे। और इशारे में बात करता हूं सुनना। हमसे ये कहा गया कि हम लोगों को आजादी केवल अहिंसा के बूते पर मिल गई, वो अंग्रेज अहिंसा का बल देख करके हमें छोड़ करके चले गए, जो एक विधवा नारी की पीठ पर एक अबोध बालक बंधा हुआ हो, उसके ऊपर शस्त्र चलाने में जिनके हाथ न डिगे हों, वो हमारी अहिंसा से प्रभावित होकर के चले गए। शायद इससे बड़ा झूठ इस पूरे के पूरे इतिहास में नहीं हो सकता। स्वतंत्रता दिवस के शाश्वत कार्यक्रम से मैं कहने की हिम्मत स्वागत है, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, बेवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, काला पानी जेल की दीवारें चीखती रही, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रही, जिनके खाते कटी गर्दनों से भर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, क्या बात है, हो आपके वो चरखे से डर गए, अब सही सही इतिहास मांगता है देश, वाह 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 वाह, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, वाह 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 वाह, फिर से सुभाष मांगता है देश। भारत माँ को अर्पित मन के प्रखर समर्पण जैसे हैं, भारत माँ को अर्पित मन के प्रखर समर्पण जैसे हैं, शेखर और अशफाक भगत के जीवन दर्शन जैसे हैं, और जब भी निकले रण में अरिका शीश काट कर ही लौटे, जब भी निकले रण में अरिका शीश काट कर ही लौटे, हम कान्हा के हाथ से छूटे चक्र सुदर्शन जैसे हैं, हम कान्हा के हाथ से छूटे चक्र सुदर्शन जैसे हैं। खुशबू शर्मा मुजफ्फरनगर से हमारे बीच, एक बार जोरदार तालियां खुशबू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका। हम लोग जितने जोश से बात करते हैं, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप भी उतने जोश से अपनी कविताओं, अपनी तालियों के माध्यम से उन कविताओं का हिंदुस्तान की आजादी का समर्थन स्वागत है। आइए, स्वागत है। चार पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ, और 4 पंक्तियों में अगर आपको लगे कि बात अच्छी कही गई है
मेरे भाव आपके भावों से मिल जाएं तो तालियों का समर्थन करना। बिल्कुल, बिल्कुल, तमाम बहुत दर्शक जो बढ़िया। घर पर देख रहे हैं वो भी क्या कहती हूँ, 4 स्वागत पंक्तियां, है। मेरी शान तिरंगा कार्यक्रम और मेरी 4 पंक्तियां कि धर्म का कोई भेद न हो और ना जाति का पंगा हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कैसा वाह, हिंदुस्तान वाह, आप और वाह, हम वाह, चाहते हैं, वाह, ये वाह, मेरी वाह। 4 पंक्तियों में सुन लीजिएगा कि धर्म का कोई भेद न हो और ना जाति का पंगा हो, अमन शांति हर जानिब हो, मजहब का ना दंगा हो और मातृभूमि पर नतमस्तक हो, सबका ही सम्मान करे, सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, खुशबू। सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो। और 4 पंक्तियां आपके दिल की धड़कनों को आमंत्रित करती हूं और देश के लिए पढ़ती हूं कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। बहुत अच्छी बात है भाई, वाह, दमदार वाह, ने वाह, वाह। और सौरभ जी ने सुभाष चंद्र बोस की बात की, मैं भगत सिंह को भी याद करती हूँ, अशफाक को भी याद करती हूँ। हम उन तब सबको कहती याद हूँ करेंगे जिनके कारण आज ये दिन हम देख रहे हैं। बेशक बहुत उनको अच्छी बात। याद करते हैं, नमन करने स्वागत के है। लिए ये पंक्तियां कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय, जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय वाह, 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 जय। और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ। वाह, 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 आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। भारत बहुत माता बढ़िया, की क्या जय बात है जय। खुशबू। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए कि जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। मैं आमंत्रण देती हूँ पंकज अलंगार जी को। बहुत धन्यवाद, आपने तालियां बजाई। चलिए, मेरी औकात की परीक्षा है तो मैं सामने से कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूं। स्वागत है। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है हमारी जान तिरंगा हमारी आन तिरंगा। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या सबके मन में तिरंगे के तीनों रंगों के प्रति बराबर का सम्मान है? रामनगर में अगर केसरिया को सम्मान मिलता है तो इस्लामाबाद में हरे को मिलता है, तो मसीहाबाद में सफ़ेद रंग को सम्मान मिलता है। वहाँ हर जगह 2-2 रंग गौड़ हो जाते हैं। लेकिन तिरंगा है क्या? तिरंगे से संदेश क्या आता है? यहाँ से मैं शुरू होना चाहता हूँ। पंक्तियाँ मन तक पहुँचे तो फिर प्रतिक्रिया आपकी उठे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि केसरिया आह्वान शौर्य का हिंदू की है आन, वाह, श्वेत रंग प्रतीक शांति का ईसा का अरमान, क्या बात है। हरे रंग में महक रहा है मोमिन का ईमान, आहा। और चक्र में छुपा हुआ है सिखों का बलिदान, तो सारे जग में बना तिरंगा भारत की पहचान। हाँ। 3 रंगों ने जोड़ रखा है सारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, 3 क्या रंगों ने बात जोड़ रखा है। सारा हिंदुस्तान। भारत माता की जोड़ रखा है सारा बात है, वाह, हिंदुस्तान। वाह, वाह। वो पत्नी जिसको ये लगता है कि पति देश से ज्यादा प्यार करता है, और पति का दावा ये था कि वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता है, उसकी छवि उसकी दृष्टि में क्या रही है? मैं चित्र खींचता हूं, सुनिएगा कि अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें हे, हे। नैनीताल, वाह, अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, क्या बात है। मन है गहरी झील भावना लगती है भोपाल, हाँ। गुलमर्गा की बर्फ तरीखे उसके गोरे अंग, ऋषिकेश की गंगा जैसा है आंखों का रंग, दिल में फैला दिल्ली जैसा भावों का विस्तार, हाँ। मन में उसके लखनऊ जैसा गंगा जमुनी प्यार, अंतस में पंजाब की मस्ती बदन अवध की शाम, और प्रेम से भरे हृदय में है वृंदावन धाम। हाँ। तो स्वाभिमान से तनेशी से झांके राजस्थान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। बहुत शानदार भाल बात की है भाई, बिंदी वाह, वाह, दमके जैसे अरुणाचल की घाटी, हाँ। दाई बाई दोनों बाहें गौहाटी चौपाटी, क्या बात है। बांध रखा है उसने अपने केशों में मेघालय, हाँ, काशी क्या की पंक्तियां पावनता मन में मानस अडिग हिमालय, वाह। आंख का काजल लगता जैसे हो बंगाली जादू,
और हिमाचल सा मुखमंडल कर दे मन बेकाबू। वाह। मुखमंडल की आभा जैसे भोर बनारस वाली, और आबू की संध्या जैसी रुखसारों की लाली। क्या बात तो है। सिक्किम जैसा पहन रखा है हरा भरा परिधान। वाह। एक लड़की में देखा मैंने पूरा बहुत हिंदुस्तान। बढ़िया, एक क्या लड़की बात में है, एक देखा लड़की में मैंने देखा पूरा मैंने हिंदुस्तान। भाई कमाल हो रहा है, वाह। सुगड़ बदन से खा जाता है चंडीगढ़ भी मात। है सुगड़ बदन से खा जाता है चंडीगढ़ भी मात। सुगड़ बदन से खा जाता है चंडीगढ़ भी मात। लचक बदन की यूं ज्यों झूमे गरबे में गुजरात। निधिवन जैसे मन में उभरे महाराष्ट्र के चित्र। महकी जुल्फें उसकी जैसे हो कन्नौजी इत्र। वाह। रंगत जैसे शीत ऋतु में हो शिमला की धूप। छुपा रखे आंचल में उसने सांची के स्तूप। मुंबई जैसी जगमग करती कर ले जब श्रृंगार। मुंबई जैसी जगमग करती कर ले जब श्रृंगार। अल्हड़ चंचल यूं जो मानो हो रेवा की धार। तो ऊटी जैसी बेहद दिलकश, ऊटी जैसी बेहद दिलकश सूरत सी धनवान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। और भोजपुरी बोली के जैसी अंतर मन में गूंजी। भोजपुरी बोली के जैसी अंतर मन में गूंजी। प्यार की बदली बनकर बरसी लगती चेहरा पूंजी। सांसों में मैसूर का संदल लगता घुला घुला सा। गोवा के मौसम के जैसा यौवन धुला धुला सा। झारखंड के जंगल जैसी मन की भूल भुलैया। तमिलनाडु की नृत्य कलासी नाचे ताता थैया। प्रयागराज सा पावन संगम रूप सुगुण यौवन का। और बरसाने को जपता रहता जिसके मन का तो तमिल तेलुगु सी प्रांजल है। तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, हिंदी सी आसान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। और गीत का एक बहुत कोमल बंद जो मुझे बहुत अच्छा लगता, शायद आपको भी अच्छा लगे, सुनिएगा। स्वागत है भैया, कि बहुत लगे बढ़िया। फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के। लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के। पहन बरेली बाला झुमका इतराती बन ठन के। चोली में चित्तौड़ झलकता लहंगा झाला बाड़ी। और चंदेरी इतराता है जब वो पहने साड़ी। तो पश्मीना की शॉल को ओढ़े कली लगे कश्मीरी। पटियाला के सूट में लगती है रांझा की हीरी। माथे की टिकुली पर दमके हीरा पन्ना वाला। और कंठ में कर्नाटक के गजमोती की माला। तो रखी संजोकर नाक की नथनी ने मेवाड़ी शान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। गीत का आखिरी बंद सौंपता हूँ, सुनिएगा। कि जम्मू से दक्खन तक जिसकी संगत गीत गजल सी। प्यार की जीवित प्रतिमा हमको लगती ताजमहल सी। बिंब अजंता का निकला ज्यों अपना रूप समेटे। या खजुराहो की मूरत निकले झीने वसन लपेटे। और लचकती कमर की जैसे यमुना की जलधारा। उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा। तो पलक झुकाकर लाज से उसका मंद मंद मुस्काना। और लजाकर आकर मेरे गीतों में ढल जाना। तो घनानंद का छंद कहूँ या गालिब का दीवान। घनानंद का छंद कहूँ या गालिब का दीवान। एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। एक लड़की में देखा मैंने। आइए तिरंगे को सम्मान देते हैं, सैल्यूट करते हैं। जरा अपने जहन में तिरंगा रखिए, दिल में तिरंगा रखिए। और मेरी बात कि बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। मात्र कोई पताका नहीं ये, मात्र कोई पताका नहीं है गगन का सितारा तिरंगा। मात्र कोई पताका नहीं ये, है गगन का सितारा तिरंगा। है मुहर एकता की तिरंगा। गूंजता मंत्र है वीरता का। सार गीता का कुरान का ये एक संकल्प है धीरता का। शिव शिखाओं से बह के जो निकली, शिव शिखाओं से बह के जो निकली, उस नदी की है धारा तिरंगा। उस नदी की है धारा तिरंगा।
मेरे साथ कहें, मात्र कोई पता का नहीं ये, मात्र कोई पता का नहीं ये, है गगन का सितारा तिरंगा, बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा, स्वाभिमान हमारा तिरंगा, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। याद रखिएगा, ये देश उन्हें ही दिल में रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं। देश के दिल में वही रहता है जिसके दिल में ये देश रहता है। तो यही जरूरी है, अपने दिल में देश को रखिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 का एक बार फिर सभी कवियों के माध्यम से बहुत स्वागत करती हूं। उन्होंने इस राष्ट्र की संस्कृति को रखने का जो प्रमाण इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया है, जिस रिवाज को, जिस रीति को, जिस संस्कृति को, जिस सभ्यता को हम जी रहे हैं, न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद। केवल मेरी ओर से नहीं, हिंदुस्तान के हर कवि की ओर से, हर साहित्यकार की ओर से, कि आपने इस कार्यक्रम को रखा और लोगों तक इस देश को पहुंचाने का जो ये कार्य किया है, हम इसकी प्रशंसा भी करते हैं और आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।